एमसीडी दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी यहीं पर है। लेकिन धिक्कार है यहाँ के महापौर को, धिक्कार है यहाँ की मुख्यमंत्री को। भाजपा के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, पूरे गुंडागर्दी और बदमाशी है। ज्यादातर दलितों का तो ये बड़ा शोषण करते हैं। 30 साल हो जाते हैं, कर्मचारी ऐसे रिटायर हो जाता है, मर जाता है, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं करते। कर्मचारियों को पक्का समय पर नहीं कर रहे। आज 25-25 साल के 26-26 साल के लोग टेम्पररी पड़े हुए हैं, जो अपने भर्ती का, अपने पक्के होने का इंतजार कर रहे हैं। और बार बार यूनियन को यही बातों को लेकर के आंदोलन करना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं। अप्रूवल लो डीसी से, फिर उसके बाद उनकी सैलरी बनती है, मतलब प्लस 1 महीने के बाद ही तनख्वाह मिलती है। आज 4th क्लास का जो कर्मचारी है नौकरी के लिए ताहिर कर रहा है। इन्होंने सबसे पहले बैन लगाया तो 4th क्लास की नौकरी पे लगाया। ज्यादातर दलित लोग और छोटे बिरादरी के लोग, गरीब लोग 4th क्लास में आते थे, उस पर इन्होंने पूरी तरह बैन लगाया। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये दलित विरोधी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी अगर इनको हमें पक्का करना चाहिए तो आज से 15 साल पहले सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देना चाहिए था। हमारी सर्वप्रथम मांग जो है वो सफाई कर्मचारियों को जो नियमितकरण है उस पर रोक लगी हुई है। सफाई कर्मचारियों को पक्का कराना जाए। लैपटॉप के नाम पे बहुत सारे केस पेंडिंग किए हुए हैं, उनको भी नियमित किया जाए। सीजी के केस हैं, उनको भी नियमित किया जाए। घोषणा के अनुसार, फैसले के अनुसार सफाई कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड की जरूरत है, मेडिकल कार्ड की, कैशलेस जो होते हैं वो चाहिए। उसके अलावा दिल्ली में 1990 से लेकर आज तक भर्ती नहीं हुई है। तो भर्ती नहीं हुई 1990 से लेकर आज तक भर्ती नहीं हुई है। जबरन दादागिरी से एक कर्मचारी से 3 कर्मचारियों का काम आज लिया जा रहा है। 35-36 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। हमारी डिमांड है कि दिल्ली की आबादी के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार नई भर्ती की जाए। जो कर्मचारी इस बीच 36 साल में जितने कुछ डेथ कर गए हैं, रिटायर हो गए हैं और कई कारण से जो भी कमी आई है उसकी पूर्ति की जाए। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए ये जरूरी है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है, आपको लगता है कि जितनी भर्ती होनी चाहिए उतनी हो पाएगी फिर अगर आबादी ऐसी लगातार बढ़ती रहेगी? अब देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1990 में आबादी क्या रही होगी और आज आबादी क्या है, उसी के अनुपात में नई भर्ती की जरूरत है। नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कमीशन जहाँ मिलता है उन ठेकेदारों के पेमेंट में डूबे हुए हैं और दूसरे कामों में लगे हुए हैं जिससे इनको आमदनी होती है। सफाई कर्मचारियों के भर्ती से इनको कोई आमदनी है नहीं, इसलिए उधर इनका ध्यान है नहीं। दिल्ली गंदगी का माहौल बनती जा रही है। जहाँ विश्व स्तरीय नगरी बनना था वहाँ गंदगी का ढेर दिल्ली में लग रहा है। ये कमी दिल्ली नगर निगम प्रशासन की है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की है और ये पूरी तरह से सफाई कर्मचारी विरोधी हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों का एक कर्मचारी का 10-10, 12-12 लाख रुपया एरियर बनता जो आज तक इन्होंने भुगतान नहीं किया। कितने सालों से, 10 सालों से, आज से नहीं 10 सालों से रुका हुआ है। कर्मचारियों को पक्का समय पर नहीं कर रहे। आज 25-25 साल के 26-26 साल के लोग टेम्पररी पड़े हुए हैं, जो अपने भर्ती का, अपने पक्के होने का इंतजार कर रहे हैं। और बार बार यूनियन को यही बातों को लेकर के आंदोलन करना पड़ता है, धरने देने पड़ते हैं। ये लोग झूठे आश्वासन देते हैं और फिर ढाक के 3 बात उसी पर आ जाते हैं अपनी हरधर्मी पे। अभी भी इन्होंने जो इस आंदोलन से पहले मीटिंग हुई थी उसमें यूनियन के साथ ये तय किया था कि यहाँ कोई ठेकेदारी नहीं होगी। लेकिन धिक्कार है यहाँ के महापौर को, धिक्कार है यहाँ की मुख्यमंत्री को। ये भाजपा के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, पूरे गुंडागर्दी और बदमाशी है। और ज़्यादातर दलितों का तो ये बड़ा शोषण करते हैं। आपने देखा होगा यूपी में अभी एक हमारे रिंकू सिंह राही जो IAS ऑफिसर थे, उनको जिन्होंने 100 करोड़ का इनका पर्दाफाश किया, उस पर गोलियां चलवाई, वो किस तरह से जान से बच गए। उसके बाद उनको इतना भेदभाव उनके साथ में किया, उनका इतना शोषण, इतना अत्याचार किया कि जहाँ भी उनके पोस्टिंग की उनको स्वतंत्र प्रभार कोई नहीं दिया। उनको किसी न किसी अधिकारी के नीचे जगह लगा कर रखा उसको, जबकि वो हमारे दलित परिवार के IAS ऑफिसर बड़ी मुश्किल से, जब उनकी 7 गोलियां मारी थी, उनको जबड़ा टूट गया, एक आँख चलेगी, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करके उन्होंने IAS का एग्ज़ाम पास किया। और एग्ज़ाम पास करने के बाद यूपी सरकार ने उनको इतना टॉर्चर किया, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ का घपला खोला था, घोटाला खोला था, उनका भ्रष्टाचार को उजागर किया था उन्होंने, इसलिए उनके दुश्मन बने, इसीलिए उन पर गोलियां चलवाई और उनको यहाँ तक मजबूर किया गया कि उनको अभी 4-5 दिन पहले अपनी IAS की सर्विस से रिज़ाइन देना पड़ा। ये लोग दलित विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों के विरोधी हैं और दलितों को बिल्कुल फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। इन्होंने 4th क्लास की भर्ती केवल इसलिए बंद की, आज 4th क्लास का जो कर्मचारी है नौकरी के लिए ताहिर कर रहा है,
इन्होंने सबसे पहले बैन लगाया तो 4th क्लास की नौकरी पे लगाया, जिसमें ज़्यादातर दलित लोग और छोटी बिरादरी के लोग, गरीब लोग इसमें 4th क्लास में आते थे। उस पर इन्होंने पूरी तरह बैन लगाया। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये दलित विरोधी है, ये पार्टी दलित विरोधी है। इसको किसी तरह से भी दलितों का शोषण करने का मौका मिलता है, ये चूकते नहीं है। वही कारण है कि नगर निगम में आज हमारे कई हजार लोग जो है वो जो 25-25 साल के पड़े हैं टेम्परेरी, उनको पक्का नहीं किया गया, उनका हक था, वो हक नहीं दिया गया। आपकी मांगे क्या हैं? और लगातार एक आप जो मांग है वो लगातार उठा रहे हैं कि टेम्परेरी जो एम्प्लॉय एमसीडी के उनको परमानेंट करा जाए। तो भर्तियां सरकार निकाल नहीं रही है या फिर जो भी शासन प्रशासन है, एमसीडी है, सरकार है, राज्य की सरकार है, वो ध्यान नहीं दे रही है? नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। ये यहाँ पर आपने अभी जो काफिला देखा है दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी, मेरा नाम पिंकी सूद है और मैं इस कोर कमेटी में महिला अध्यक्ष एज ए काम कर रही हूँ। ये देखिए सभी आप चैनल्स आपने देखा और ये आप पहले से भी कवर करती आ रही होंगी। सबसे बड़ी निकाय है एमसीडी दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी यहीं पर है। हमारे जो सबसे तबके का निचला कर्मचारी है डैम्स में, सफाई कर्मचारी, उन्हीं की मांग डिमांड को लेकर हम यहाँ सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर 19 तारीख से कंटिन्यू धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं है। इनके कान पर जूं नहीं रेंगती। एक निचले तबके का कर्मचारी और उसको लेकर, जिसमें के लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में किसी के हक को मारना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानना, वो अपने आप में एक जुर्म है। उसके इतने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी अगर इनको हमें पक्का करना चाहिए तो आज से 15 साल पहले सफाई कर्मचारियों को पक्का कर देना चाहिए था। लेकिन ये कुठाराघात है और ये विडंबना है हमारी और इस कौम का, इसका प्रशासन का कुठाराघात है कि सफाई कर्मचारियों की जो मांग डिमांड है वो ये पिछले 25 सालों से पेंडिंग रखते आ रहे हैं और आज ये आलम है। इसका आप देख सकते हो, इसका रूपरेखा जो यहाँ पर है। अच्छा, ये बताइए कि आप खुद एक महिला हैं और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होने के बतौर महिला भी हैं, तो महिला का दर्द नहीं समझ पा रही। जैसे आज आप लोग को मजबूरन यहाँ पे सड़कों पे उतरना पड़ा, आपके साथ साथ हमें बस मार्शल, बस कंडक्टर भी सड़कों पे उतर रहे हैं, कैब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। तो क्या कोई भी तबके का इंसान खुश नहीं है क्या सरकार से कि सभी अपने हक के लिए अब सड़कों पे उतर रहे हैं? मैडम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इस चीज़ में एक चीज़ कहूँगी कि महिला जो होती है वो करुणा की देवी होती है। लेकिन आज की जो हमारी दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री है उनमें करुणा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने अभी भी ये चीज़ कही है कि जानवरों के लिए दोबारा से डॉग क्लिनिक और हॉस्पिटल को पुनर्वास करने के लिए शेल्टर होम वगैरह सब बनाए जा चुके हैं। लेकिन मेरा एक सफाई कर्मचारी जो सफाई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, सबसे मलिन कार्य करता है, दिल्ली को यूरोप जैसी फैसिलिटी देता है, लोगों के जागने से पहले अपने क्षेत्र, कार्य क्षेत्र को साफ रखता है, अपने बच्चों को सोता छोड़ के आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी इस कौम के लिए कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे पिछली जो सरकार थी, मैंने कहा था कि सफाई कर्मचारियों का कर दिया बुरा हाल, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। ऐसे ही 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, मुख्यमंत्री बनी है भारतीय जनता पार्टी की। अब मैं पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से ये चीज़ कहूँगी कि अब की बार, अंतिम बार रेखा गुप्ता ने कर दिया बुरा हाल, तो हमें अब ये सरकार नहीं चाहिए। आपको अभी रेखा गुप्ता, सर जाहिर सी बात है 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है, बहुत जद्दोजहद इन्होंने करे और फाइनली ये लोग आए। लेकिन 1 साल हो चुका है रेखा गुप्ता सरकार के। 1 साल में क्या इन्होंने किसी के लिए भी, चाहे वो एमसीडी के हो, चाहे बस मार्शल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दिल्ली में कुछ भी संभाल पा रही है? ये किसी में भी इनको सफल हो रही है? किसी में भी? मैम, 240 हाजिरियों पर संविदा से जुड़े हुए लोगों को पक्का करना ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। जब इतनी हठधर्मी है इन लोगों की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये मानने को तैयार नहीं है, तो इसके आगे तो मैं क्या ही एक्सक्यूजेस दूं। आप खुद समझदार हैं। अगर लोग इस मौजूदा सरकार से खुश होते, जो हमने पूरी कोशिश रही हमारी, क्योंकि इनके पास पहले ऑप्शन होता था, हमारे पास दिल्ली सरकार से बजट नहीं आता क्योंकि केजरीवाल सरकार है, तो अब वो इशू भी नहीं है। आपका निगम में आप हो,
दिल्ली में आप हो, केंद्र में आप हो, एलजी आपके हैं, तो उसके बावजूद क्या एक्सक्यूज रह जाता है जो आज भी सफाई कर्मचारी अपने हक से वंचित है। ये तो सबसे निचले का दबा कुचला कर्मचारी है। इसकी तो पहले बात माननी चाहिए। जो संविदा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र है उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये लोग हमें सिर्फ वोट तक सीमित रखते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि झंडे बैनर उठाने के लिए वाल्मीकि समाज होता है, धर्म को कायम करने के लिए वाल्मीकि समाज होता है, लेकिन इस वाल्मीकि समाज की मांग डिमांड, इनके पेट की भूख, इनकी रोजी रोटी का ख्याल किसी सरकार को नहीं होता है। तो हमारे लिए भाजपा की सरकार भी नथिंग है, जीरो है। आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात कर रही हैं जिन्होंने संविधान लिखा था। क्या बाबा साहेब जी के संविधान के नक्शे कदम पे भाजपा सरकार चलती हुई नजर आ रही है? बड़ा डिफिकल्ट आपने ये सवाल पूछ लिया। आप सब जानते हो कि बेशक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन संविधान के खिलाफ जितना ये लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि गरीब, इतना ये लोग संविधान के खिलाफ हैं कि हर महीने 2 महीने बाद कुछ ना कुछ संविधान में चेंज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर से लेकर लोकल दिल्ली के सभी क्षेत्र में। तो आपको पता है संविधान को अगर ये लोग मानते तो आज हम यहाँ ना होते। अगर संविधान को ये लोग मानते तो आज हम तराई माम ना करते। संविधान को ये लोग मानते तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। संविधान को ये लोग मानते तो हमारे बच्चों को इस तरह से भूखमरी और बीमारी का शिकार न होना पड़ता। 4 साल बचे रेखा गुप्ता के पास, आपको लगता है दोबारा आ पाएंगी? दूसरा सेमेस्टर उनका हो पाएगा? जी मतलब आपको लग रहा है कि 4 साल बचे रेखा गुप्ता सरकार के, अभी 1 साल पूरा हो चुका है, अगला ट्राइमेस्टर में चल पाएंगी या फिर चली जाएंगी? बिल्कुल 100% चली जाएगी। और वाल्मीकि समाज और हम सब दिल्ली में 40 लाख लोग हैं और एक कोई भी विशेष कम्युनिटी 40 लाख लोगों की मेजोरिटी बहुत होती है। हम अपने माध्यम से ये प्रचार करेंगे कि हमें ये पार्टी नहीं चाहिए जो सरकारों का भला नहीं कर सकती, जो सरकार कर्मचारियों का भला नहीं कर सकती, जो वाल्मीकि समाज को इग्नोर करती है, सफाई कर्मचारियों को इग्नोर करती है, जिनको हमारा ख्याल नहीं है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि 4 साल तो बहुत बड़ा पीरियड है, उससे पहले भी संविधान के तहत अगर कोई रूल रेगुलेशन है तो दिल्ली सरकार को बिल्कुल डिसमिस किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? मीना बागड़ी। एमसीडी कर्मचारियों पे क्या क्या उत्पीड़न हो रहा है कि आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ गया अपने हक के लिए? मैं एजुकेशन से हूँ, मैं एजुकेशन चला रही हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी जो इनके साथ है इनसे ज़्यादा एजुकेशन पर अत्याचार हो रहा है। एक कर्मचारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग करता है, सिर्फ एक कर्मचारी के ऊपर 32 कमरे हैं, उसके बाद वो काम भी करता है, छत भी साफ उसी को करनी है और बाहर का काम भी उसी को करना है, डाक ले जाना लाना या इनकी चाय बनाना। ये इनको भी 26 साल मुझे खुद हो गए, 33 साल हो जाते हैं, कर्मचारी ऐसे रिटायर हो जाता है, मर जाता है, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं करते। और प्लस उसमें बाहर से लाने की और बात करें कर्मचारियों की, जब आपने इन्हीं को पक्का नहीं किया तो उनका क्या भविष्य है? हमारे डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि पहले इनका भविष्य निकालें, उसके बाद आपको सोचा। हम ठेकेदारी तो बिल्कुल आने नहीं देंगे। केजरीवाल के समय में ये बहुत मुद्दा उठा था कि एमसीडी वालों को उनकी पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो महीने भर काम करते रहते हैं लेकिन महीनों तक उनकी सैलरी नहीं आती है। क्या ये चीज़ अभी भी बरकरार है भाजपा सरकार में? ये चीज़ अभी भी है। एजुकेशन में तो अप्रूवल लेनी पड़ती है, अप्रूवल लो डीसी से, फिर उसके बाद उनकी सैलरी बनती है, मतलब प्लस 1 महीने के बाद ही तनख्वाह मिलती है पूरा। एमसीडी वाले भी है। तो सरकार बदलने का फायदा क्या हुआ कि अभी भी वही हालात? फायदा नहीं है, सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, कर्मचारी हित में कोई काम कर ही नहीं रहा है। सब सीट को सलाम है और सीट पर जो बैठा है वो वादे तो बहुत बड़े बड़े करता है लेकिन काम नहीं करता। केजरीवाल जी ने भी कहा था कि पक्के करेंगे, अभी तक उन्होंने कितने कर्मचारी पक्के करे? अगर वो पक्के कर देते तो ये उतरते ही नहीं सड़कों पर। और अब बीजेपी सरकार है, वो भी यही अपना हथकंडा अपना रही है। ये सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक विकास हो चुका होता। कहाँ है विकास? कहाँ है? क्योंकि अगर विकास होता तो हम सड़कों पर क्यों उतरते? आप सीधी यही देखो ना कि हम सड़कों पर उतरे किस लिए मजबूरी पे? इसी मजबूरी पे उतरे कि हमारा कुछ काम ही नहीं हो रहा। काम होएगा तो कोई बाहर निकलेगा।
आपको लगता है रेखा गुप्ता सरकार को 1 साल हो गया है, 4 साल बाकी है उनके पास, अगर वो 4 सालों में कुछ अच्छा करती है तो दिल्ली की जनता उनको दोबारा लाएगी, अगर नहीं करती है तो दिल्ली की जनता हटा देगी क्या उनको? बिल्कुल हटा देगी, बिल्कुल हटा देगी। जनता ने तो अभी से मन बना लिया, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल में कुछ तो काम करके दिखाते। कुछ भी नहीं करा है अभी कुछ नहीं करा, हमारी नजर में तो कुछ नहीं किया। जो आरोग्य मंदिर बनाए वो भी बनाए हैं, ठीक है। किसी का काम बंद करके किसी को करना, ये कोई काम नहीं होता है। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस चल रही है, वो ठीक है, महिलाओं के लिए सबके लिए सही है, लेकिन फिर भी लेकिन ये बताइए ना कि वो अभी कितनी चल रही हैं। 1-1 घंटा खड़े होते हैं बस स्टैंड पे जब कहीं बसें आ रही हैं, क्योंकि उनको भी कर्मचारियों को हटा दिया गया है, उनको भी तो हटा दिया गया है। तो सभी कर्मचारी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सबके साथ अत्याचार तो हो ही रहा है। आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है रेखा जी से? महिलाएं सेफ हैं? क्राइम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। रोज आप सुनिए किसी न किसी का रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चों का रेप हो जाता है, उसमें बच्चे लड़के भी नहीं छूट रहे हैं, लड़कियों की तो बात ही क्या करें। कोई सेफ नहीं है आज भी। अगर ऐसा कानून होता है तो अब तक खुलेआम लड़कियां जाती, लेकिन सब लड़कियां डरती है। अगर एक कहीं दिन में भी कहीं जाएगी ना, रात की तो छोड़ ही दो, तो उसको तब भी डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो महिला होने के नाते दर्द नहीं समझ पा रही क्या कि किस तरीके से दिल्ली में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है? वो दर्द जब समझेगी जब वो अकेली निकलेगी। गाड़ियों में बैठ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ चलकर कोई डर नहीं है। मैं भी अगर किसी 2-4 लड़कों को साथ लेके चलूंगी ना, मुझे भी कोई दिल्ली में डर नहीं है, लेकिन मैं अकेले जाऊंगी तो मुझे डर है। तो वो एक बार निकल के बाहर देखे और करे कि देखो मैं निकल रही हूँ रात को अकेले, या दिन में कहीं अकेले निकल के देखे, जब देखेंगे हम।